कुंडली में खराब मंगल आपकी सेहत पर क्या बुरा प्रभाव डाल सकता है। साथ ही पंडित जी हमें ये भी बताएं कि कमजोर मंगल को मजबूत करने के लिए खराब मंगल को दुरुस्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, मंगल ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, ये 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। 6 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है और विषम राशि में है तो बाल अवस्था में है। 12 अंश तक अगर कोई ग्रह है तो कुमार अवस्था में है। 12 से 18 अंश के बीच में है तो युवावस्था में है। 18 से 24 अंश के भीतर अगर कोई ग्रह है तो वो वृद्धावस्था में है। और 24 से 30 अंश के भीतर अगर कोई ग्रह सम राशि में है तो वो मृतावस्था में है। इसी तरह से विषम राशियों में उल्टा हो जाता है, जैसे सम राशियों में उल्टा हो जाता है। जैसे वृषभ राशि में कोई ग्रह 6 डिग्री तक है तो मृतावस्था में है, 12 डिग्री तक है तो वृद्धावस्था में है, 12 से 18 डिग्री तक है तो युवावस्था में है। तो इस तरह से ग्रहों का बलाबल पहले विचार करना चाहिए कि ग्रहों का बलाबल क्या है, वो किस अवस्था में है, वृद्ध है कि बालक है कि युवा है। वृद्ध और मृतावस्था और बाल अवस्था के ग्रह उतना फल नहीं देते हैं जितना युवावस्था का ग्रह फल देता है। तो अगर आपके जन्म कुंडली में भी मंगल ग्रह की दशा चल रही है, मंगल ग्रह की दशा 7 वर्षों की होती है। खड़ादित्य दशेन्दु च 7 वर्षाणि मंगलः, 7 साल की मंगल की महादशा विंशोत्तरी महादशा में होती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, ठीक नहीं है का मतलब क्या, अगर आपका जन्म एक द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामी अगर मंगल हैं तो इसका मतलब कि मंगल आपका ठीक नहीं है। द्वितीय या सप्तम किसी भाव का स्वामी अगर मंगल है तो इसका मतलब कि मंगल आपका मार्केश है। शरीर का कोई भाग मंगल के खराब होने से छिन्न भिन्न हो सकता है, घाव हो सकता है। कमजोर मंगल आंखों पर भी बुरा असर डालता है। पित्त और ब्लड प्रेशर और बवासीर, जख्म, खुजली, हड्डियों के टूटने का कारण भी मंगल होता है। मंगल पेशाब से जुड़े रोग, पीलिया, अनीमिया का तो बहुत बड़ा कारण है ये। अगर इसने निर्बल हो करके और चंद्रमा पर दृष्टि दे दी और शनि ने भी चंद्रमा को देख लिया तो मान के चलिए कि ऐसे आदमी का हीमोग्लोबिन हर समय 9, 10, 8, 9, 10 के ऊपर नहीं जाता है। ट्यूमर का होना, मिर्गी जैसे रोग होना और द्वितीय या द्वादश भाव में अगर मंगल या शनि हो जाएं तो कानों से सुनाई न देना, बोल न पाना, ये सब रोग होते हैं। तो मंगल के कारण अगर ब्लड प्रेशर है या बार बार फोड़े फुंसी होने की समस्या हो सकती है और मंगल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो पहले से अगर बीमार हैं तो आपको रोग का इलाज नहीं मिल रहा है तो लंबी बीमारी से आराम अगर आप नहीं पा रहे हैं तो भगवान शिव को हर रोज तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। जल अर्पित करने के बाद ओम हौम जूम शह इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करें। तांबे के लोटे में बचा हुआ जल ग्रहण कर लें। नीम की दातून करने से मंगल और शनि के दोष दूर होते हैं। मंगल के कारण शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है तो हमेशा ताज़ा बना हुआ और गर्म भोजन करें। मंगल के कारण ज़्यादा कष्ट मिल रहा है तो उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ कराना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मान्यता है कि उज्जैन में जो मंगलनाथ मंदिर है वहीं से मंगल का प्राकट्य हुआ था, वहाँ मंगलनाथ की भात पूजा होती है। नियमित भुना हुआ चना और गुड़ का सेवन करना चाहिए। बीमार रहते हैं तो अपने घर में थोड़ा कच्चा स्थान छोड़कर वहाँ पेड़ पौधे लगाइए। खून संबंधी बीमारी है तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में तांबे का एक छल्ला धारण कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अगर आपको बार बार कर्ज लेने की नौबत आ जाती है या आप कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको ऐसे में कुंडली में मंगल ग्रह पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। साथ ही ये भी बताएं पंडित जी हमें कि मंगल के कुप्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, मंगल को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है और मैं अपने कार्यक्रम में 12 सालों से आपको बता रहा हूं कि मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी वापस नहीं हो पाता। चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेकर देख लीजिए, चाहे कोई लोन लेकर देख लीजिए, चाहे किसी से आप नगद पैसा लेकर देख लीजिए, आपकी स्थिति वहाँ से गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी और आप वो कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे। मंगलवार के दिन कर्ज लेना नहीं चाहिए और मंगलवार के दिन कर्ज वापस करना चाहिए। चाहे जितना बड़ा आपके ऊपर कर्ज हो, अगर हर मंगलवार के दिन आप कर्ज वापस करना शुरू करें तो अति शीघ्र आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया था मैं, अगर जिसकी कुंडली में 6ठे और 10वें भाव में मंगल हो तो ऐसा आदमी रोग से नहीं परेशान होता है। ऐसा आदमी जादू, टोना, टुटका, नज़र दोष से परेशान होता है। जिसकी भी कुंडली में 6ठे भाव में या 10वें भाव में मंगल हो, वो कान खोलकर सुन लें। बीमार होने पर पहले अपनी नज़र झड़वाएं। एक नारियल अपने ऊपर से उतार करके किसी हनुमान मंदिर में तोड़वाएं। ये उपाय जरूर करें, उसके बाद दवाइयाँ अपने आप फायदा करने लगेंगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कुंडली के 6ठे या 10वें भाव में मंगल हो तो अभिचार जनित रोग होता है। अभिचार क्या है भाई? अभिचार है नज़र, अभिचार है तंत्र मंत्र, अभिचार है जादू टोना टोटका, ये अभिचार है। और इसका पता कैसे लगता है? इसका पता लगता है जब 6ठे भाव में मंगल होगा या 10वें भाव में मंगल होगा तो अभिचार जनित रोग होगा, और अन्य स्थान पर होगा तो अभिचार जनित रोग नहीं होगा। 8वां और 12वां भाव ये कर्ज का भी कारक भाव है। जब कुंडली में मंगल कमजोर होता है या किसी अशुभ ग्रह के साथ युति में होता है तो कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, लेकिन व्यक्ति कर्जा चुकाने में असमर्थ हो जाता है। मंगल कुंडली में 8वें, 12वें या 6ठे भाव में हो तो व्यक्ति कर्जे से परेशान रहता है। कर्ज के चक्कर में बुरी तरह से अगर फंस चुके हैं तो हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करें। मंगलवार और बुधवार को कर्ज का लेन देन करने से भी आपको बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं शादी और वैवाहिक जीवन की। पंडित जी हमें ये बताइए कि किसी की कुंडली में मंगल की वजह से उसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, दिक्कत आ रही है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए? देखो, एकदम पक्का है, अगर मंगल लग्नस्थ होगा और 7वें भाव में कोई पापग्रह या पापग्रह की दृष्टि होगी तो विवाह में बड़ा अवरोध आएगा। विवाह हो भी जाएगा तो विवाह पक्का टूटेगा। मंगल स्वभाव से तामसी और उग्र है। मंगल कुंडली में जिस स्थान पर बैठता है उसका नाश करता है या हानि कराता है। मंगल के कारण अगर विवाह नहीं हो रहा है या शादी हो चुकी है लेकिन विवाहिक जीवन में कलेश हो गया है, पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, तलाक की नौबत आ चुकी है, तो मंगलवार को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और मंगलवार को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करना चाहिए। इससे भी घर में कलेश कम होगा। चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। अगर विवाह में दिक्कत आ रही है तो पूजा घर में केसरिया रंग के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन स्थापित करके हर रोज उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे भी अगर काम नहीं बन रहा है तो मूंगा रत्न जो होता है उस पर गणेश जी या हनुमान जी का चित्र बना हुआ हो, उसे तांबे के लॉकेट में बनवाकर गले में धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे मंगल का दुष्प्रभाव कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।